नमस्कार बच्चों, आप YouTube चैनल आर के स्टडी पॉइंट देख रहे हैं। जैसे कि थंबनेल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि आज आपके लिए हम कौन सा सीरीज लेकर हाजिर हैं। सिर्फ 2 मिनटों में 25 क्वेश्चन जीके रिवीजन कर सकते हैं। एक बार बिहार के छोटे मोटे जीके को जरूर एक बार रिवीजन करें। चलते दोस्त, ना देर करते हुए पहले क्वेश्चन नंबर की तरफ। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? पटना, गया, पश्चिम चंपारण, भागलपुर। तो जैसे कि आपको ऑप्शन से पता है कि पश्चिम चंपारण। बिहार की सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? आप लोगों को जरूर पता होगा बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी पटना है, याद रखिएगा। यह गंगा नदी के निकट बसा हुआ है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? आप लोगों के लिए बगल में एक चित्र भी दी गई है। चित्र को सही से देखिए और पहचानिए कौन सा है। बिहार का राजकीय पक्षी का नाम गौरैया है। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या होगा? बिहार का राजकीय पक्षी का नाम क्या होगा? तो गौरैया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में कुल कितने जिले हैं? क्या ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 38, क्या सी 40, डी 42? तो जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, बी 22 मार्च, 23 मार्च, डी क्या 24 मार्च? तो आप जानते हैं कि बिहार की स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इसका ऑप्शन हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? यहाँ पर नाम बताना है उस व्यक्ति का। जैसे कि आप जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा कुमारगुप्त, तीसरा समुद्रगुप्त और डी हर्षवर्धन। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी चंद्रगुप्त मौर्य, जो 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने नालंदा की स्थापना किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार की राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार की राजकीय वृक्ष कौन सा है? वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी नीम और डी बरगद। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, जिसको हम पीपल बोलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? क्या ऑप्शन ए पटना, बी गया, सी नालंदा, डी राजगीर? चलिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए बी, जो गया, बोध गया में स्थित है, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह उसी मंदिर को कहा जा रहा है। चलिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए गंगा, बी कोसी, सी गंडक और डी सोन। तो आप जानते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है बाढ़ के कारण। किसके कारण? बाढ़ के कारण। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जैसे कि आप लोग जानते हैं बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ए ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह, बी ऑप्शन दीप नारायण सिंह, सी ऑप्शन कर्पूरी ठाकुर और डी ऑप्शन विद्यांश्वरी दुबे। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए श्री कृष्ण कुमार सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, श्री कृष्ण सिंह। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार की मुख्य भाषा कौन सी थी? बिहार की मुख्य भाषाएं कौन सी थी? ऑप्शन ए हिंदी, बी भोजपुरी, सी मैथिली और मगही, डी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हिंदी। बिहार की मुख्य राजकीय भाषा हिंदी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बैल, ऑप्शन सी बाघ और ऑप्शन डी हाथी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा बैल। बिहार का राजकीय पशु बैल है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा? ऑप्शन ए गया,
ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, पटना। जनसंख्या और क्षेत्रफल में की दृष्टि से अगर देखा जाए पटना सबसे बड़ा यहाँ पर अगर देखा जाए शहर बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई, बिहार में सिर्फ बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन ए 400 किलोमीटर, ऑप्शन बी 445 किलोमीटर, ऑप्शन सी 500 किलोमीटर और ऑप्शन सी और डी 600 किलोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपके पास 445 किलोमीटर बिहार में गंगा बहती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी मगध, सी वैशाली, डी अंग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ होती है? बिहार में सबसे ज़्यादा लीची कहाँ मिलती है, कहाँ उत्पादित होती है? तो पटना ए ऑप्शन में, बी मुजफ्फरपुर, सी गया और डी भागलपुर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। जैसे कि आप लोग गीत में भी सुने हुए हैं, मुजफ्फरपुर की लीचियाँ मंगा देवो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1920 और ऑप्शन डी जो है 22। यह ऑप्शन नंबर बी सही होगी। 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। चलिए दोस्तों आप आंसर समझ गए होंगे, बी 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए गरबा, बी जट जट्टी और सी भाखड़ा भांगड़ा और डी कथक। तो आप लोग जानते हैं कि बी ऑप्शन सही होगा। जट जटिन बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य अगर देखा जाए जट जटिन को माना गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर और ऑप्शन डी दरभंगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी, पटना। पटना उच्च न्यायालय 1916 ईस्वी में स्थापित हुआ था। जैसे कि आप लोग जानते हैं 1916 ईस्वी में स्थापित हुआ था पटना उच्च न्यायालय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल कितना है? क्या 19,000 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ऑप्शन सी में 1 लाख, ऑप्शन डी में 85,000। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। आप लोग यह याद रखिएगा बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्या ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी देवपाल और डी महिपाल। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला की स्थापना किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितने हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 11। आपका आंसर हो सही हो जाएगा बी, जो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन ए पटना संग्रहालय, ऑप्शन बी गया संग्रहालय, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी भागलपुर संग्रहालय। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पटना संग्रहालय 1917 ईस्वी में स्थापित हुआ था। बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय पटना संग्रहालय है जो 1917 ईस्वी में स्थापित हुआ था। चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है?
तो ऑप्शन ए पटना है, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मुगलसराय और ऑप्शन डी दीनदयाल उपाध्याय। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा पटना। पटना जंक्शन बिहार का सबसे बड़ा जंक्शन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ उत्पादित होता है? बिहार में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ए ऑप्शन रोहतास, बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन पटना और डी ऑप्शन भागलपुर। आप लोग ए ऑप्शन सही हो जाएगा रोहतास। बिहार में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन रोहतास में होती है। अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि वीडियो आगे आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।